आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायी कहानी सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ध्यान लगाकर, मन लगाकर कहानी का आनंद लेना है। कहते हैं कि आया जब सिकंदर के ख्वाब भी बहुत आली थे, लेकिन गया जब दोनों हाथ खाली थे। बात तब की है जब सिकंदर ने अपने बल के दम पर दुनिया में धाक जमा ली थी। इसके बाद वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो जाता है। सिकंदर उस जल की तलाश में निकल पड़ा। काफ़ी दिनों तक देश दुनिया में भटकते भटकते आखिरकार सिकंदर ने ये जगह पा ही ली जहाँ उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहाँ अमृत का झरना था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। जिस चीज़ के पाने के लिए वह वर्षों से सोच रहा था, वही अमृत जल कलकल करके उसके सामने बह रहा था। उसने पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कहीं से एक कौवे की आवाज़ आई। वह कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा ज़ोर ज़ोर से बोला, ठहरो, रुको, ठहरो, ये जल भूल कर भी मत पीना, ये भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बहुत ही वृद्धावस्था में, दयनीय स्थिति में, पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे और वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही रह गया था। सिकंदर ने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन? कौवे ने उत्तर दिया, मेरी कहानी सुन लो। मैं अमृत की तलाश में था। मैंने अमृत पी लिया। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं मरना चाहता हूँ। एक बार मेरी ओर देख लो, फिर उसके बाद यदि इच्छा हो तो अवश्य ही पी लेना। अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा नहीं जा सकता। मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मैं मर जाऊं। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में रहते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर के दिए हुए जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करें, ज़्यादा प्राप्ति की चाहत न रखें। धन्यवाद।